प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के हरि की जय। अच्छा, तीनों स्वरूपों के भीतर लगते आपसे शास्त्र की साथ भविष्य पुराण में राजा कहे विचारे, वचन जो है व्यास के साको करो विचारे, साको करो विचारे। भविष्य पुराण में फरमाइए पुजारी मना के, फरमाइए सुंदर साथी, फरमाइए सुंदर। भविष्य पुराण में आप महानतम बुद्धि के सागर आदि सतगुरु स्वामी श्री लाल लाल जी महाराज फरमाए सुंदर साथी, अत श्री तीन स्वरूपों की भीतर। ये तीन स्वरूप कौन कौन से हैं? एक है बसरी, एक है मलकी और एक कौन है? भक्ति। इन तीन स्वरूपों ने मिल करके हमको क्या है, साक्षियां दे करके परम धाम का दरवाजा खोला। वाणी कहती है, तीन सूरत के आए मिली, बात बात की साइकियां ले, रूह से आंख से देखिए एक इलम रजुनी ये। मतलब तीन सूरत कौन सी आकर के मिली है? एक काय का स्वरूप है, तारतम का स्वरूप है। कौन सा? बसरी, मलकी और भक्ति। एक कौन है? एक इलम रूह की नजर से देखोगे एक काय का स्वरूप है, तारतम का स्वरूप। क्यों है? क्योंकि रूह जो पहले जब आए, पहले बसरी स्वरूप आए, उन्होंने क्या किया, परम धाम से खजाना लाए। फिर खजाना दूसरी बार नहीं आया, क्या क्या लेकर के आए? शरीयत, तरीकत और हकीकत और मार्फत, तीनों वाणी लेकर के आए वहां से, और अपने अपने हुक्म पर काम किया। पहले जो हुक्म हुआ कि केवल आप क्या जाहिर करोगे, केवल शरीयत जाहिर करोगे, हकीकत हो तो दोगे, इतर मार्फत हम आकर के स्वयं खोले। तो ये तीन सूरत ने क्या किया, एक खजाना लाए, दूसरी जो सूरत है वो क्या लाए, चाबी लाए, खजाने की चाबी लाए। तीसरी सूरत जो हट्टी स्वरूप है, उनको चाबी सौंपी और उन्होंने क्या किया, वो मार्फत खोल दी, मतलब परम धाम का दरवाजा खोल दिया। मसली, मलकी, हट्टी, तीन सूरत मोहम्मद। ये किनकी है? तीनों सूरत मोहम्मद की है। दो नहीं, हक साहिदियां। दो ने मतलब पहले आए बसरी में और श्री देवकर्णी ने, और आखिरी खोले हक हकीकत। ये तीनों सूरत मोहम्मद की है। तो ये तीनों सूरत हादी की है, ये तीनों सूरत मेहर की है, ये सूरत अब जो है राज्य के स्वरूप की सूरत है, ये सिरदार कहलाते हैं। तीन सूरत अभी क्या है, नया पैटर्न चल गया, अपनी बुद्धि से बोलते हमको ऐसा लगता है इसमें जो है देवकर्णी और टाटाक्षी और छत्रसाल, हमको लगता है, अपनी बुद्धि लगाते हैं। तो अपनी बुद्धि लगाने का काम नहीं है। ये तीन सूरत जो आई है, इनने क्या किया, खजाना लेकर के आई, दूसरे ने चाबी दिया। ये तीनों मेहर की सूरत है। मोहम्मद ने जो किया कहा, और उनके वचन क्या हुए हैं, सत्य हुए। तो सबने पैगाम दिया है। तो ये तीन सूरत की जो है ये सिरदार कहलाते हैं। ध्यान रखना, इनमें क्या होती है, 5 शक्तियां होती हैं। सिरदार जो होता है उसमें कितनी शक्तियां होती हैं, और ब्रह्म सृष्टि जो होती है उनमें होती है 3 शक्तियां। कितनी? इसके एक ना, श्री श्री 3 सुंदर सात। इसका खुलासा हम भी तक में करेंगे, आपको आगे आएगा। और जो सिरदार होते हैं उनमें कितनी शक्तियां होती हैं, 5 शक्तियां हैं। तो ये सिरदार है 3। और ये कौन? मोहम्मद, देवकर्णी महाराज और
स्वामी श्री राम। अब इन तीन स्वरूपों ने क्या क्या काम किया, क्योंकि इन्हें किनके लिए काम किया, रूहों को इनके ऊपर दायित्व था कि आप जमीन तैयार करो, संदेशा लेकर के जाओ, रूहों को जागनी करो। इनके ऊपर क्या आया, तीनों के ऊपर भार आया, लेकिन चढ़ता चढ़ता आया। जैसे पहले मोहम्मद आए तो उन्होंने क्या किया, शरीयत और तरीकत को खोल दिया। जब देवचंदी महाराज जी आए उनने हकीकत खोली, इसलिए उन्हें माना ना कि हमको जाग नहीं करना है, क्योंकि हुक्म था कि आप हकीकत से आगे खोल नहीं पाओगे। और जो आखिरी स्वरूप आएंगे वो क्या खोलेंगे, मार्फत खोलेंगे। तो इन तीन स्वरूपों ने जो वर्णन किया है वो अब लालदास जी कहते हैं, इन तीन स्वरूपों की महिमा का वर्णन, इनने क्या क्या काम किया, अव्वल, बीज और आखिरत, ये तीन जो हुए इनने क्या क्या रूहों के लिए किया, कैसी इनने कसनी करी, कैसे इनके वचन सत्य हुए, इनने रूहों के लिए क्या काम किया। अब ये तीन सूरत जो है उनकी भी कथा हम आपको सुनाते हैं। फिर कहा भविष्य पुराण में कहे राजा जो इच्छा, वह भविष्य पुराण के अंदर की बात, क्योंकि अब आई है इस संसार में जब अपनी बात का दूजा देवे साथ ये होले होले देख गए, मैं साथ पाई गई ना। तो जब हमने भविष्य पुराण को देखा तो भविष्य पुराण के अंतर्गत ये पहले से साक्षी लिखी थी। क्या साक्षी लिखी थी कि कलयुग के अंत में इस संसार में बुद्ध और कल की अवतार प्रकट होंगे। ये पहले से साक्षियां लिखी थी। वो बातों पर क्या करना है, अपन को विचार करना है, उसको समझना है। तो 18 पुराण के अंतर्गत एक पुराण है भविष्य पुराण, भविष्य पुराण की साक्षी अब इस समय वेद व्यास जी अब जो है भागवत उसके अंतर्गत समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि अब वो वचन को याद करो कि अब तक भागवत के अंदर 24 अवतार कहे गए। कितने अवतार हैं, उनमें से 22 अवतार हो गए। कितने अवतार हो गए, 22। 23वां अवतार और एक 24वां अवतार है। ये बड़ा विचित्र है, इसको शास्त्रों ने कभी खोला नहीं, समझा नहीं पाए, क्योंकि ये अवतार आज तक जितने अवतार हुए सब अवतार हुए विष्णु के। अब ये जो अवतार होना है ये होना है जीव पर, क्या होना है, जीव पर ये अवतार होना है। इसलिए अब ये बुद्ध कल की अवतार जब होगा जीव पर होगा, तो जीव तो सब एक से दिखाई देते हैं, सबकी शकल एक सी दिखाई देती है, कैसे पहचानेंगे, तो वो समय कब होगा, कब आएंगे। तो ये भविष्य पुराण के अंतर्गत राजा परीक्षित को इस समय समझा रहे हैं कि आप देखो कि कलयुग का जब 28वां कलयुग आएगा उस समय ये बुद्ध और कल की अवतार इस संसार में प्रकट होंगे। राजा कहे जुग चारे, राजा कहे जुग चार, कि कितने युग होते हैं, 4, द्वापर, त्रेता, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। ये 4 युग होते हैं। इन 4 युगों में जो बड़े बड़े राजा हुए, मतलब इन्हें नाम किया है, इनमें राजा का नाम बस नहीं है, ऋषियों का भी नाम है, मतलब जिनके हिसाब से समय की पहचान हो जाए। तो कुछ राजाओं के नाम वो बता रहे हैं कि आप बता रहे कि आप देखो 4 युग का वर्णन किया है, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। हर युग से बड़ा होता चला जाएगा। सतयुग से बड़ा शोभा इसको मिलेगी द्वापर को, द्वापर से ऊपर त्रेता को, कलयुग जो होगा वो सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। उस समय बुद्ध और कल की अवतार इस संसार में प्रकट होंगे। तो हे सुंदर साथी, अब उन बात को लालदास जी कहते हैं विचार करना। वचन जो है व्यास के, एक इनके वचन है वेद व्यास के, ये वचन है जो भविष्य पुराण के अंतर्गत लिखे हुए हैं, वो हम आपको पूरी साक्ष्यां देकर के बता रहे हैं। बातों करो विचार, इस पर क्या करना है, विचार करना है, क्योंकि ये बुद्ध कल की अवतार आएगा तो क्या करेगा, एक ऐसी बुद्धि लाएगा कि क्या करेगा, पाखंड धर्म को मिटा देगा, एक जो वजूद अवगुण का है इसको निर्गुणी कर देगा और परम धाम के दरवाजे खोल देगा, परम धाम की नियम के लेकर के आएगा। इसलिए इस बात पर तुम क्या करो, विचार करो और इस पर मंथन कीजिए। 17 राजा सतयुग में,
अब बता रहे हैं 17 राजा सतयुग के अंतर्गत हुए हैं। इन राजाओं से हमारा कोई काम नहीं, ये बात मान के चलना। तो बोले भाई क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि आपको समय की गणना बता सके कि ये राजा हुए, राजा हुए, राजा हुए, राजा जिनके नाम हुए, और अंत में जब औरंगजेब बादशाह आएंगे उसमें लिखा था तब बुद्ध कल की अवतार होंगे। तो अब ये जो 17 राजा इस समय इस सतयुग के बताए हैं। एक कयो राजा कृत, एक राजा कृत राजा उस समय एक राजा जिनका नाम बड़ा प्रख्यात हुआ है। इन अपनी भुक्ति, इनने अपनी मतलब जिस प्रकार से काम किया है उन्हें उसका फल पाया है। तापर भयो कृतदत्त, उसके ऊपर उनके पुत्र कृष्णदत्त हुए। ताऊ पर अंत भयो, उसके ऊपर अंत नाम के राजा हुए भरतखंड के अंतर्गत। फिर मचकुंद बाहु, फिर मचकुंद नाम के राजा हुए। तापर ऊपर भैरवानंद, उसके ऊपर भैरवानंद नाम के राजा हुए। राजा कयो सोए, कईयों राजा जो इस प्रकार से इस समय भरतखंड में हुए। ताऊ पर आद भयो, इसके ऊपर आद नाम के राजा हुए हैं। फिर हन्ना कृष्या कयो नाम, और हरना के सब का अपने नाम सुना है, कहानी सुनी है। फिर वो राजा हुए। ताऊ पर ताकि थोरे, ऊपर उसके ऊपर गद्दी पर कौन बैठा? रात भयो स्थान, उनका पुत्र प्रहलाद, जिसको होलकाने वाला आता है कहानी, वो प्रहलाद जो है उस पर बैठा। ताऊ पर बललोचन ने, उसके बाद बललोचन नाम के राजा हुए। तापर बल भोगात, फिर उसके बाद बलभोग नाम के राजा हुए। इन्हों अपनी भुक्ति, सबने अपने अपने कर्मों का फल पाया। लोचन बलित, फिर एक लोचन बलि नाम के राजा हुए। ताऊ पर बाणासुर, फिर बाणासुर नाम के राजा हुए। तापर कपलाक्ष नाम, फिर उसके बाद कल्पाक्ष नाम के राजा हुए। कपिल भद्र तापर भयो, फिर कमलभद्र नाम के राजा हुए। जरासरी स्थान, जरासरी, जरासंध इस समय जरासंध नाम के राजा हुए। तापर धूम के ऋषि, ये धूमकेतु का बड़ा नाम सुना आपने। धूमकेतु ऋषि रोहित संसार में हुए। ये 17 सतयुग के, ये 17 जो है सतयुग के अंतर्गत खास खास नाम राशि है, इन नाम राशि ने बताए हैं। अब कहो त्रेता के, अब त्रेता युग के राजाओं का नाम बताते हैं। 29 नाम भय, 29 राजा जो है राजा भी है और उनमें ऋषि भी है, वो उनके नाम हुए। तब तो ब्रह्मा भयो, इसमें ब्रह्मा नाम का राजा हुआ। तापर मारीच नाम, उसका मारीच नाम के राजा हुए। तापर कश्यप भयो, उसके बाद कश्यप नाम के राजा हुए। हे सूरज स्थान, सूरज नाम इस समय उस की गद्दी पर सूरज राजा बैठे। तापर तब छत्र भयो, छत्र नाम के राजा हुए। पर अक्षवानंद, अक्षवानंद नाम के राजा उस पर बैठे। ताऊ पर अरणवा, उसके बाद अरणवा नाम के राजा हुए। विश्वामित्र स्थान, विश्वामित्र जो ऋषि कहलाए हैं, राजा तो नहीं थे, वो ऋषि थे, उनको भी वो हुए हैं। फिर महामंत्र भयो, फिर महामंत्र नाम के राजा हुए द्वापर में। तापर भयो चिमंद, चिमन नाम के राजा हुए। तापर हरिश्चंद्र होए, फिर हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए। इनकी हरिश्चंद्र की कहानी आपने बड़ी किताबों में पढ़ी है। ताऊ पर राजा भयो, इसके ऊपर राजा जो हुए नाम भद्र उद्वन ने, नाम भद्र उद्वन नाम के राजा हुए। तापर तक शंकु भयो, फिर शंकु नाम के राजा हुए। तापर हरिश्चंद्र होए, फिर हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए। तापर रोहताक्ष नाम, फिर रोहतास नाम के राजा उनके गद्दी पर बैठे। मान दाता कयो सो, हनुमान नाम दाता हुए समय। हे राजा सगर भयो, सगल राजा के ही बड़ा नाम प्रतिष्ठित हुआ भरत खान के अंदर, वो भी हुए। हे आशा मित्र नाम, आशामित्र नाम के राजा हुए। तापर भागीरथ, फिर भागीरथ जिनने गंगा को अपनी जटाओं में उतार लिया था, वो हुए ऋषि। दलीप जो स्थान, उसके बाद ललित नाम के राजा हुए। तापर रघु भयो, रघुवंश रीति चली सदा चली आई, प्राण जाने जाए वचन, वो राजा हुए। फिर अजय स्थान, फिर उनके अजय हुए समय। तापर भयो दशरथ, फिर उनके पुत्र जो है दशरथ, जिनका अपन रामायण सुनते हैं, दशरथ राजा हुए। हे रामचंद्र नाम, फिर उनके पुत्र रामचंद्र जी राजा बने। तापर लव भयो, तब उनके पुत्र लव जो लव उसके नाते लव राजा हुए। तापर अंतमान, उसके बाद अंत नाम राजा हुए। तापर कैलखी, फिर कैलखी नाम के राजा हुए। तापर पवरमान, फिर तापर बबरमान नाम के राजा हुए। ताऊ पर सुदर्शन, फिर सुदर्शन नाम के राजा हुए। तापर अग्निवरण, फिर अग्निवरण नाम के राजा हुए। ये 29 त्रेता मिले, ये राजा 29
त्रेता के अंतर्गत करोड़ों वर्ष की बात है, त्रेता वर्ष में। पर ये राजा 19 लिए इनसे समय की गणना होती है। जब अपन को जाना है कहीं तो रास्ता में खास बता देते हैं, सतना जाना है वो देवानगर पड़ेगा और नामो, तो आपको रास्ता में मिल जाए तो मतलब उस युग की पहचान आपको हो जाए। तो ये राजा 19 कहे गए हैं। राजा उपधरण ये धरती के ऊपर ये राजा हुए जिन्हें अपने समय पे नाम किया है। 19 में द्वापर में, अब द्वापर के अंदर 19 राजा हुए। इंद्र नाम है, इंद्र नाम के राजा हुए। द्वापर भयो चंद्रमा, चंद्रमा नाम के राजा हुए। पूर्वा राजा स्थान, पूर्वा नाम के राजा हुए। अय राजा तापर भयो, अय नाम के राजा हुए। निर्मोक्ष तापर होए, निर्मोक्ष नाम के राजा हुए। तापर शांतन भयो, शांतु नाम के राजा हुए। चित्र राजा कहो सो, चित्र राजा हुए। चित्र जो थे चित्र राजा हुए। तापर विचित्र भयो, फिर विचित्र हुए उसमें राजा। तापर भयो व्यास है, फिर व्यास नाम के राजा हुए। ऊपर खंड खंड ऋषि भयो, खंडा नव ऋषि नाम के राजा हुए। फिर अजय अर्जुन राजा इतिहास है, अजय अर्जुन नाम के राजा हुए। तापर अय वरण कुमार है, आय वरण नाम के राजा हुए। फिर श्वेत नक्षत्र नाम है, श्वेत नक्षत्र नाम के राजा हुए। ऊपर संतन भयो, संतन नाम के राजा हुए। बलिवान स्थान है, इसी बात बलिवान नाम के राजा हुए। तापर निर्वाण है, निर्वाण नाम के राजा हुए। तापर बलिचंद्र होए, बलिचंद नाम के राजा हुए। तापर परिचंद्र भयो, परीक्षक हुए राजा। एक जन्मजय कहो तो, जन्मजय राम के जिनकी कहानी अपन सुनते हैं, बड़ी कहानी है, उनके वाणी में भी बहुत चर्चा आया है। हमें कहो 20 कलयुग के, अब आया 20 कलयुग के अंतर्गत। अब इस 20 कलयुग के अंतर्गत क्या है, पहले से भविष्य पुराण में लिखा था जब हिंदुओं का राज्य चला जाएगा, जब मुस्लिम राज्य आएगा तो उस समय क्या होगा, हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए जाएंगे और इतना व्यभिचार होगा उस समय कि आपको जजिया लगाया जाएगा। जजिया लगाएंगे और आप अगर नहीं दे पाओगे जबरदस्ती गोश्त खिलाएंगे, आपके मंदिर तोड़ देंगे, दीवारें तोड़ देंगे और जबरदस्ती हिंदू से मुसलमान बनाए जाएंगे। बड़ा अत्याचार जब होगा उस समय क्या होगा, बुद्ध और कल की अवतार इस संसार में प्रकट होगा। ये कलयुग के अंतर्गत ये बात बता रहे हैं। 19 के द्वापर में, 19 राजा बता रहे कि द्वापर में हो गए। 29 त्रेता के, त्रेता में 29 राजा हुए। 17 सतयुग पर, 17 राजा सतयुग के अंतर्गत हुए। अबे कहो कलयुग के, अब हम कलयुग के राजाओं के नाम बताते हैं। तो जगनाम है, प्रदत्त जदु नाम के राजा हुए। ऊपर अजय पाल, ऊपर उसके ऊपर अजय पाल नाम के राजा हुए। फिर महिपाल स्थान है, फिर महिपाल नाम के राजा हुए। तापर गंधर्व सेन, तापर गंधर्व सेन नाम के राजा हुए। वीर विक्रमादित्य, वीर विक्रमादित्य नाम के राजा हुए। तापर विक्रमाचक्र, विक्रमाचक्र नाम के राजा हुए। भोज कयो सावक है, फिर भोज नाम के जो भोज शासन है ना, ये खजुराहो के मंदिर और ये सब एक बड़ा इतिहास लिखा। ये इतिहास इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि अपना इतिहास जानना हमें अपना, तो इनका इतिहास से हमको कोई लेना देना नहीं है, पर तो समय की गणना के कारण ये बताया है। तापर गौरी पातशाह, गौरी ने कितना अत्याचार बनाया, मुस्लिम राजा हुए, बड़ा अत्याचार जो है गौरी राजा ने किया है। सुल्तान अलाउद्दीन नाम है, सुल्तान अलाउद्दीन नाम के राजा हुए। ऊपर नसीरुद्दीन, ऊपर नसारुद्दीन नाम के राजा हुए। लोड़ा महमूद स्थान, फिर लोड़ा महमूद नाम के राजा हुए। तापर बड़ा महमूद है, फिर बड़ा महमूद नाम के राजा हुए। तापर सुरका हो है, तापर सिरका नाम के राजा हुए। इमर रंग तापर भयो, इमर रंग नाम के राजा हुए। बाबर कयो सो है, बाबर का नाम अपन ने सुना, बाबर नाम के राजा हुए। ऊपर हुमायूं, हुमायूं का बड़ा नाम आता है इतिहास में, अपन ने पढ़ा। हुमायूं जो है उस समय राजा हुए। ऊपर अकबर है, फिर अकबर नाम के राजा हुए।
ऊपर सलीम सा है। ये सलीम जो अपन ने पिक्चर देखी ना, सलीम और उसकी, तो उनके राजा हुए शाह नाम के राजा इस संसार में प्रकट हुए। ऊपर औरंगजेब। सारी दुनिया परेशान है कि बुद्ध और कल्कि अवतार क्या है, उसका भेद क्या है। कई लोग तो बुद्ध कल्कि बन गए, संसार के अंदर का बैठ गए, पर वो रहस्य कोई नहीं जानता है। तो भविष्य पुराण के अंतर्गत ये पहले से लिखा था, बीच बीच में डिस्टर्ब मत करना, कोई अंदर नहीं आना देना, वहां से डिस्टर्ब मत करना, रख लो भाई। तो अब जो है कलयुग के अंतर्गत इस प्रकार से लिखा था कि बुद्ध और कल्कि अवतार आएगा। तो बुद्ध कल्कि अवतार क्या करेगा, वो बुद्धि आएगी। जो बुद्धि आज तक संसार में नहीं थी वो बुद्धि आएगी और क्या करेगी, अवगुणी काया को क्या करेगी, निर्गुणी बना देगी। ऐसा ज्ञान लेकर के कब आएगा, जब औरंगजेब बादशाह का शासन होगा, जब मंदिर दीवारें तोड़े जाएंगे, बड़े बड़े राजपूत राजा क्या हो जाएंगे, बुज़दिल हो जाएंगे, उनका कोई साहस नहीं रह जाएगा और उनको जरिया लगाया जाएगा, जबरदस्ती हिंदू से मुसलमान कराया जाएगा, मंदिर मूर्तियां तोड़ दी जाएंगी। जब इतना भयंकर अत्याचार होगा तब इस संसार में बुद्ध और कल्कि अवतार प्रकट होगा। सो वो समय आ गया है। ये कलयुग के नाम है। ये कलयुग के नाम जो भी बताए, ये औरंगजेब बादशाह का समय है। इस समय श्री देवचंद्र महाराज इस संसार में प्रकट हो गए हैं। आगे अवतार होएगा। क्या होने वाला है इस समय, आगे जो अवतार होने वाला है, देवचंद्र महाराज की उनकी लीला आपको सुनाई जाएगी। बुद्ध कल्कि स्थान में। कौन सा, बुद्ध और कल्कि 23वां और 24वां ये अवतार इस संसार में प्रकट हुआ है। ये बीता के वृत्तांत कि किस प्रकार से इस संसार में बुद्ध और कल्कि देवचंद्र और प्राणनाथ जी आए और आकर के उनके साथ में ब्रह्म सृष्टियां संसार में प्रकट हुई। ये बीतक क्या है, हमारी रहनी है। बीतक क्या है, हमारी रहनी है। ये कोई किस्सा और कहानी नहीं है। वाणी चलती है प्रेजेंट में। वाणी कब चलती है, प्रेजेंट में चलती है। वाणी कभी पीछे नहीं जाती है। ये वाणी है प्रेजेंट में। ये अगर अपनी रहनी देखना है, हमें चाल देखना है, तो कहाँ मिलेगी, बीतक में। और ज्ञान लेना है, बुद्धि लेना है, समझ लेना है, तो कहाँ मिलेगी, तात्म वाणी में। इसलिए वाणी कहती है, हादी तो मिलिया बहुतों को पर नहीं ना हादी चाल। अब अपन को बीतक सुनने के पहले ये मनन करना है कि हम अभी इस समय जीव हैं। ये जीव पहले लाल दास जी भी थे, जीव पहले केशव दास भी थे, पर उन्हें राज जी के बताए रास्ते पर चला और तातम वाणी की उनको समझ मिली, तो वो अभागी जीव से क्या बन गए, सुहागी जीव। तो ये बीतक आपको सुन करके, किस्सा कहानी ना सुन करके आपको अपने अंदर उतार। अब जो वाणी आ रही है, इनको दोनों कानों से सुनना है। कान में जब पानी दोनों कान से डालोगे तो कहाँ जाएगा, हृदय में जाएगा। तो इसलिए अभी राजाओं की बात जो अपन ने सुनी है, वो क्या है, जैसे अपन मकान की नींव खोदते हैं, नींव में कंकड़ पत्थर निकाल करके फेंक देते हैं, उसका कोई काम नहीं रहता है। ऐसी राजाओं का नाम केवल समय का गणना थी कि जब औरंगजेब बादशाह आएगा उस समय 28वां कलयुग होगा। भविष्य पुराण में लिखा था बड़ा अत्याचार होगा, उस समय बुद्ध कल्कि अवतार प्रकट होगा। तो अब अपनी रहनी आ रही है, परम नाम से हम क्यों आए, किस कारण से संसार में आए और क्यों आना पड़ा हमको, और आकर के हमको क्या करना है संसार में, ये सारी बातें माँ भक्ति कौन बोलेगी, बीतक बोलेगी। ये सारा समझ बीतक देगी। 17 बीतक अपने धर्म में प्रचलित है। 17 बीतक में ये लालदास जी की बीतक है। बीतक ऐसी है जिसको स्वयं धनी इनके अंदर बैठ करके ये बीतक को कहला रहे। जैसे श्री कृष्ण जी जब बंसी बजाते हैं तो बंसी तो होती है बोली और बजाने वाला
कोई और होता है। ऐसे लाल लाल जी तो खाली है अंदर से, उनके अंदर बैठ करके जोश आता था, उनके अंदर बैठ करके विचार दिखवाई गई। क्योंकि देवचंद जी के समय तो नहीं थे लाल लाल जी, तो वितक कहाँ से लिखी जाती, वो धनीन के हैं, उनके अंदर बैठ करके ये वितक लिखवाई है। इसलिए ये वितक जो है पंचमी के दिन जब धाम नदी जो है धाम जो है जाते हैं, उस समय सब सुंदरदास को क्या है काम सौंपते हैं कि लालदास तुम्हें वितक लिखेंगे, रूहों की रहनी चाल जो ब्रह्म सिद्धियों ने कैसे संसार में आरती करे और कैसे अपने धनी प्रिया और परम धाम को पाया। तो ये गीता कब लिखी गई, पंचमी के दिन से स्टार्ट हुई और कब खत्म हुई, जब जन्म अष्टमी आती है उस दिन ये गीता खत्म होती है। और उस समय राज जी के सामने उन्होंने वाणी गीता को बदलाया और अपने प्राण को त्याग किया। ये लाल जी का बड़ा इतिहास है। तो गीतक के अंतर्गत जो हादी तो मिलिया बहुतों को पर लई न हादी चाल सोई देवी जो होवे इन्हें विशाल। जो राज्य का सत्य धर्म को चाहने वाले, जो राज्य को पाने के लिए कोशिश करने वाले हैं कि हमें राज्य मिल जाए, हमें परम नाम मिल जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए, तो आपको 1 महीने अगर आप गीतक सुनोगे और अपने कौल भेद हाल को बदलोगे और जो राज्य अमल देंगे उस अमल को अपने आचरण में लाओगे तो तुम्हारी आत्मा जागृत हो जाएगी। बोलो श्री कायनाथ जो बीता रास्ता बता चलना आदि के पीछे धरना कदम पर कदम। अब जो राज्य रास्ता बता रहे हैं उसका आप करो, अनुसरण करो, उस पर चलना है, चलते चलते जाना है। चलना कदम पे कदम, आदमी चले ना चाल रूह। आदमी कौन सी चाल ही चलेगा, रूह की चाल ही चलेगा, क्योंकि जीव कहाँ का है, माया का। वो माया कभी नहीं छोड़ेगा। और मोमिन कहाँ के हैं, अर्थ के हैं, तो माया से अंधेर से इन्हें अलग किया है। तो आदमी चले ना चाल रूटी मार न सके दम, या वो सांस भरने वाला नहीं है। और गीतक का सहारा लेकर के जब भी जो बात आई आप गीतक सुन करके जाओ, घर में लिख लो, अपने आचरण में लाना है। ये गीतक कोई मजाक की गीतक नहीं है। जिनने नहीं सुनी या सुनी है तो आज तक अमल नहीं कर पाए, पर आप करोगे अमल। एक बार मौका मिलता है सुंदर सा, बार बार अवसर मिलने वाला नहीं, वाणी कहती है। क्योंकि एक बार तन मिल गया, आपका हिसाब इसी तन का होगा। कौन से तन का होगा, इसी तन का। न्याय यहाँ होना है। अगर आपने राज्य को नहीं पाया, आपने रेनी नहीं मिली, तो आपको राज्य के दर्शन से महरूम करके दोजख में डाले। इसलिए अपना जन्म सफल करो। मानुष तन दुर्लभ है साधु, क्यों वृथा कमाओ, जिस देही प्रभु पूरन मिले सोई जन्म तुम्हारा। तब तुम्हारा जन्म सफल होगा। इसलिए इस बात का विचार करो। तो अपने गीतक में जो रहनी बताते हैं उसे नोट करना है। बिना मेहनत के मिलने वाले राज्य नहीं है। इंद्रावती ने कहा राज्य को मैंने पा लिया है, कोई कुलवंती ना है, कोई मर्द मोमिन, तो आओ मैं रास्ता बता रही हूँ। इंद्रावती क्या कह रही है, अब रास्ता बता रही है। ये बैठे हैं धनी हो रहा करके पकड़, पर बल कितना लगाना पड़ेगा, पूरा बल लगाना पड़ेगा। अगर सुंदरदास ऐसे जो सोचे थोड़ी में पालेंगे तो मिलने वाले नहीं, इसमें कोई शंका, ये बेशक इलम शंका करने की कोई बात नहीं। तो जो वाणी प्रति है, इसलिए कहते हैं चरण देखो तो गीतक में, और वाणी में है नजर। कहते आंखें चाहिए हक की इलम, आगे चलना है वही तो अंधे आए, तो अंधे होकर तो नहीं चलेंगे। समझ चाहिए तो समझ काहे की लेनी पड़ेगी, वाणी की। चाल लेना है गीतक की, तो इसे आंखें चाहिए हक की लंबी, तो देखिए नैना बातून, और नैना बातून खुले हक की में, ये सहूर है मोमिन। इस बात पर विचार करके समझना है, और ये तुम्हारी रहनी है। अब आपको जो है परम धाम की गीतक की तरफ राजी महाराज ले जाते हैं। इसे अपने दोनों कानों से सुनना है। श्री मोहम्मद कहे साथ जी, अब श्री मोहम्मदी लाल लाजी सुंदर साथ से कहते हैं, साथ कहे यो कर
शास्त्र ने ये कहा है कि बुद्ध राजा व्यास ने कहा था जन्मेजय राजा से कि संसार में कलयुग के अंत में ब्रह्म मुनि प्रकट होंगे। जन्मेजय राजा कहने लगा कि हो रहा ऋषिवर, जब से संसार बना है तब से लेके आज तक कोई ब्रह्म मुनि नहीं था। बोले नहीं, आज तुरंत कहा ऋषिवर ने कि हे राजन, तब से लेकर के आज तक कोई ब्रह्म मुनि नहीं। बोले आप? बोले हम भी नहीं है ब्रह्म मुनि। बोले तो कब आएंगे? बोले 28 में कलयुग में वो अवतरित होंगे, और जब वो संसार में अवतरित होंगे तो एक परम धाम के अलावा, धनी के अलावा कोई देवी देवताओं को नहीं जाएंगे। वो कब आएंगे? 28 में कलयुग के अंतर्गत। ये बातों की साक्षियां कई प्रकार के वेदों और शास्त्रों में लिखी हुई हैं। आगे अपनी बीता आगे ना, ये आपको साक्षियां दे दी। अब किनकी बीता आ रही है? अपनी। क्यों जी? ये बीता आपको परम धाम ले जाएगी। ये बीता आपको जीव से आत्म बनाएगी, आत्म से परात्म का जोड़ करेगी और परम धाम के दरवाजे खोल देगी। अब ये बीता आपके सामने जाहिर कर रहे हैं। सोली जो चित कह दिया, सोली जो चित धर, चित में रखना है। कितनी बड़ी बात है। दोनों कानों से सुन करके इसे अपने दिल में उतार करके हृदय में अंगम करना है। अबे कहो फेर के बोलो श्री प्राणनाथ। कह दिया ना, राजाओं का नाम जैसे मकान की नींव होते हैं, कंकड़ पत्थर फेंक देते, वो काम के नहीं रहते। राजाओं के नाम हमारे काम के नहीं है। अब कहते हैं, अब कहूँ फेर के। फेर मतलब उलट करके। जब न ईश्वर न मूल प्रकृति, ता दिन की कहूँ मैं आपा बीती। न ये संसार था, न दुनिया बनी थी, तब हम कहाँ थे? परम धाम में। तो अब हम परम धाम की बातें आपको प्रकट कर रहे हैं। मूल मिलावे की बीता के मूल मिलावा खिलवत खाने की बीता, जहाँ बैठ करके उन्होंने राज्य के साथ इसक रवत किया, इसक का संवाद किया, वो हम आपको बताए। जैसी आज्ञा धनी की लाला जी कहते जैसी आज्ञा धनी की। हम नहीं बोल रहे, हमारा वजूद रहा न रहा। हुकुम कौन कर रहा है? राजी महाराज हमारे अंदर बैठ करके हुकुम से ये बात आपको समझा रहे हैं। तो आपको ये बात है बड़े प्रेम से सुनना है। जो बात है गुजरात, इसलिए ये कहने वाले कौन है? राजी महाराज। ये कहने वाले कौन है? राजी महाराज। ये बातें बुजुर्ग है, ये बातें श्रेष्ठ हैं। इसे अपने दिल में ध्यान से सुनना। पहले मूल अद्वैत में परम धाम के अंदर एक ही चौपाई में डाल जाती है। एक चौपाई के अंदर पूरा परम धाम का वर्णन कर दिया कि पहले मूल अद्वैत, वो कहलाता अद्वैत अखंड, और एक कहलाता है द्वैत। जहाँ माया है वहाँ क्या इश्क है, आनंद है। कैसे हम परम धाम में रहते थे, कैसे इश्क में गर्क रहते थे, कैसा आनंद उत्सव होता था, कैसे फूलवार, नूरवार, सातवार, होशपोथर, पाठघाट, नवमोर, नौमोर, दसवीं आकाश छत पर जा करके ऐसे परम धाम की भूमिका में रह करके इतना सुख लेने वाली रूहें इस संसार में क्यों आई? क्या कारण आने का? बड़ा सुंदरता जी ये महाकारण है। इसे बड़े प्रेम से सुनना। ये बात अगर आपने महाकारण समझ लिया तो सारी बातें समझ जाओ। क्यों आना पड़ा हमको? बताओ, संसार में दुख है, फरेब है, झूठ है, मिथ्या है, मोह है, माया है। ये दुखमय सागर में हमको क्यों आना पड़ा? जब इतने सुंदर परम धाम में हम रहने वाले थे तो पहले मूल अद्वैत में जहाँ पर रहने वाले हम लोग हैं। ये मोह क्या है? वहाँ की किसकी मोह है? वहाँ कण कण में शक है। वाणी कहती है देखो अंबर सकता, वहाँ आकाश का है इसका जल या चेतन जो कछु नजरों श्रवणों, परम धाम में जो नजरों से देखो या कानों से सुनो सो सब इसक का वतन। वो काय का वतन है भाई? इसक का वतन है। क्यों ना हो इसक इनको, जाको हक पिलावत इसक। वहाँ के कण कण को
वहाँ की रज रज को इसक कौन पिलाता है? राजी महाराज अपनी नजरों से पिलाते हैं। तो परम नाम जहाँ भोम इसक का है, तो परिक्रमा के अंदर 2 सिपाहियों में राज्य ने वर्णन किया है कि परम नाम में प्रीत रीत सब इसक की। परम नाम में प्रीति शब्द या रीत रिवाज होती है, सब साहित्य है इसकी। प्रीत रीत सब इसक की, इसक से सरे निस दिन बरसत इसक, रात दिन वहाँ क्या बरसता है? इसक बरसता। नख सिख भीगे थे, नख से लेकर के सिख तक एक शरीर इसके में डूब जाता, गर्क हो जाता है। हर जिस दिन नख सिख भीगे थे, है ना, हाल चाल सब इसक के, खान पान सब गान, शोभा श्रृंगार सब इसक को, और इसक अरस को राज। बोलो श्री प्राणनाथ। परम नाम में क्या है? इसक का राज है। तो भाई पट्टू कहाँ गए? बताओ इसक कहाँ है? राज्य के दिल में। इतना समझता धाम का बच्चा है, प्रणाम करो खड़े होके, खड़े हो, ये बता रहा है। बताओ इसक कहाँ है? राज्य के दिल में। राज्य के दिल में इसक का है, धाम का बच्चा है बेटा, बता रहा है। और दिल में जब राज्य के इसक है तो क्या कहती है? वाणी कहती है, ये जो सागर पाजमा इसक सागर दिल हक। राज्य का दिल इसक का सागर है। इस दिल से पूरा परम धाम में राज्य का इसक फैलता है। इस दिल से श्यामा जी बनी, इससे इससे दूहे बनी, इसी इसक से। इसी इसक से कौन बनी? वो पुतालियां बनी। इसी इसक से कौन बनी? परम धाम के पेड़ पशु पक्षी बने। और इसी इसक से जानवर और सारा परम धाम राज्य के दिल का इसक से पूरा परम धाम बना है। इसलिए परम धाम में राज्य का दिल का राज करना है। राज्य क्या है? वाणी में लिखा इसक स्वरूप राज्य का स्वरूप काय का है? इसक स्वरूप राज्य का हक का। इसक प्रेम रस का स्वरूप कौन है? राज्य महाराज है। जहाँ पर प्रेम में रात दिन शोभा श्रृंगार करना है, सब काय में होता है? इश्क में होता है। सोचो सुंदर कैसा नो ओम दसवीं एकादशी में कैसे हम राज्य के साथ विचरण करते हैं, कैसे तीनी मोम की प्रसाद में सुख पाते हैं, नीले पीले मंदिर में चौथी मोम में नवरंगवाई का नृत्य पाते हैं, कैसे हम जो है 5वीं मोम का सुख लेते हैं, कैसे आकाशी मोल का सुख लेते हैं। कैसे परम धाम के 25 बच्चों का सारा सुख लेने वाले जो है तो कहाँ आई है? इस माया में। सोचो सुंदर, इस पर बड़ा गंभीरता से विचार करो। ये बार बार बात समझ में नहीं आती है कि हमें क्यों आना पड़ा, कैसे आना पड़ा। तो वाणी कहती है कि पहले मूलत देव में भोम जहाँ इसक भोम इसक की है, वहाँ के हम रहने वाले हैं। वहाँ प्रेम जगत में, पर वहाँ क्या होता है? प्रेम का संवाद होता है, हमेशा संवाद होता है। संवाद करते ना पर आपस वार्तालाप होना है। तो संवाद क्या होता है? कीर्तन वहाँ पर राजी महाराज सखियां और गुरुओं के बीच में एक संवाद होता है। राजी कहते हैं कि हे रुओ मैं तुम्हारा आशिक हूँ, मैं तो, और श्यामा जी मैं तुम्हारे आशिक हूँ। श्यामा जी कहती है नहीं राजी हम तुम्हारे आशिक हैं। और मैं कहती नहीं राजी महाराज मैं तुम्हारा और श्यामा जी दोनों की आशिक है। क्योंकि आस्ती की लड़ाई है वहाँ पर नाम में। सब अपने अपने वोट रवत दायम करत रवत हक हादी रुहन सब कोई कहती है अपना बड़ा है इसक। सब अपने अपने इसक का दावा लेकर के बड़ा बड़ा दावा लेकर के सब उचकती हैं, सब नाचते हैं, सब राजी करते हैं। और परम धाम के अंतर्गत इस प्रकार से राजी फिर कहते हैं कि हे रुओ, क्या कहते हैं? हे रुओ। इश्क क्या है? इश्क होता है आशिक में। ध्यान देना, जयकारा लगाना बड़ा तेजी से, बात समझ में आई। इश्क कहाँ होता है? आशिक। और मासूम कही रूप वन श्री प्राणनाथ रूपवन। जो रूपवन सुंदरी होती है वो तो उसके क्या होती है? वो होती है मासूम। आशिक कौन कहलाता है? जिसके पास इसक होता है। तो इसक किसके पास है? राजी के पास। और आनंद किसके पास है? गुरुओं के पास। वो रूपवंती है। तो कहते हैं राजी हे गुरु
आशिक जो होता है उसके पास शक होता है, जो रूपवंती होती है वो उसके पास जो है आनंद होता है। इसलिए तुम मासूक हो और मैं तुम्हारा आशिक हूँ। एक बात से राजी वहाँ जवाब देते हैं। फिर रूहें कहती है नहीं राजी, मैं तुम्हारी अंगना हूँ। मैं कौन हूँ? तुम्हारी अंगना हूँ, तुम हमारे अंग हो, इसलिए शक हमारे अंदर है। फिर राजी जवाब देते हैं अरे वो तुम इस बात पर विचार करो, कभी अंगी का जो तुम अंग हो, अंग कभी अंगी को चाहता है? अंगी अंग को चाहेगा, अंगी अंग को चाहेगा। अंग के पास, अंगना के पास शक नहीं होगा। रूह ने जवाब दिया, राजी का जवाब सुन लिया रूह ने। इसलिए परम धाम के अंतर्गत राजी जो शक का स्वरूप है, श्यामा जी जो आनंद का स्वरूप है, रूपवंती है, वहाँ क्या नहीं होती है? जुदा नहीं होती, अलग नहीं होते वो कभी। रात दिन क्या करते हैं? राजी के शक में प्रेम में मगन रहते हैं। इस प्रकार से और आगे चले जाओ। फिर राजी कहते हैं रूहों से के लिए विचार करते हैं कि राजी ध्यान देना, ये चल रहा है क्या? महाकारण, जो अभी तक आपने कभी नहीं सुना होगा ये बातें। अब राजी सोचते हैं, देखना राजी भोगता है, सुख लेने वाले हैं रूहों का, आनंद का सुख लेते हैं राजी महाराज। राजी का महाराज आनंद भोगता है, पर रूहें इसको रस को स्वाद नहीं जानती और राजी उस रस का स्वाद रोज लेते हैं। और नया नया रंग, नया नया स्वाद राजी रोज लेते हैं, पर ये रूहें राजी के इशक का और आनंद का स्वाद परम धाम में नहीं जानते। इसलिए राजी महाराज ने दिल में महाकारण आया कि क्यों ना रूहों को अब इशक और आनंद का स्वाद दिया। समझ आ रहा ना? अब रूहों को क्या दिया जाए? इश्क और आनंद का स्वाद दिया जाए। हे राजी महाराज ने अपने दिल में विचार किया। फिर क्या कहा कि हे रूहो, जो इशक का रबद आप करती हो, समय नहीं है, लंबा प्रकरण हो जाएगा तो कम बताते हैं, पर अब मैं तुमको ऐसा खेल दिखाऊंगा कि जब आप इसको जानोगी कि किसका इशक बड़ा है और किसका इशक छोटा है, तब तुम जानोगी। पर ये काम कैसे होगा? जब तुम हमसे जुदा हो जाओगी, जब हमसे विरह का सुख, जब विरह आएगा। और विरह कब आएगा? जब आप हमसे जुदा होगे, तब तो विरह आएगा, उसके पहले विरह आने वाला नहीं है। तो इसलिए राजी ने अपने दिल में विचार किया। इतना समझने का सार ये है कि परम धाम के अंतर्गत हम रूहों को राजी के इशक और आनंद जो होता है उसकी लज्जत परम धाम में हमको नहीं मिलती थी। उसकी लज्जत, उसका स्वाद लेने के लिए राजी ने एक खेल बनाया है, ये है उसका महाकारण। इस प्रकार से राजी ने अपने हत्थे ले लिया के दिल में, ये बात अपने दिल में ले ली। तब पीछे आई माए नूर, और वह अक्षर को अक्षरातीत के मोहल में प्रेम विषक प्रसाद सो शुद्ध अक्षर को नहीं किन विद के फर्क, और वहाँ अक्षर के अंदर उन्हें वो पैदा कर दी कि अक्षर भी राजी का सत्य नूर है, ये भी कुछ मांग ले और इसको भी वो सुख और आनंद देना है। क्योंकि अक्षर कौन है? राजी का सत्य अंग है। जैसे रूह है, नूर है हाथी का, हादी नूर है हक, और नूर अंग है नूर जमाल का, इसमें जरा ना ये राजी का सत्संग है। इसलिए इसको काम मान, क्या मान? बोले पतंग मोहल के अंदर की लीला मान, पांचवी मोहन की लीला मान, तीसरी मोहन की लीला का सुख मान। तो अक्षर में मान लिया कि अब हम धनी को खेल दिखाओ, तो अक्षर के अंदर वो लीला पैदा कर दी। तो अक्षर रोज परम धाम में जो है वट के पुल से आते हैं और केल के पुल से दर्शन करके प्रणाम करके चले जाते हैं। लेकिन एक दिन जब अक्षर ब्रह्म आते हैं और आकर के चांदनी चौक में खड़े हो जाते हैं और करके प्रणाम करते हैं, तो मांगने लगते हैं। क्या करते हैं? मांगने लगे, हे कैसा ऐसा गुरुवन का, कैसा हादी का, हादी हक से इशक, कैसा ऐसा राजी का रूहों से, ये हमको दिखाओ राजी महाराज। इतने में रूहें ने कहा, राजी कहाँ देख रहे? सारी रूहें जरों के उठा करके देखती है तो देखती दूसरा पुरुष। बस ये कौन पुरुष है? कौन है?
लाल जी महाराज। तो रूहों से कहा ये मेरा सत्संग है, ये संसार को बनाता है और मिटाता है, इसका यही काम है। तो उन्हें उस समय लाल जी ने समझा दिया और रूहें चुप हो गई और चुप होकर के बैठ गई, बैठ करके खाली हो गई। अब जो है लीला हुई, एक 7:30 बजे की बात है। कितने बजे की बात है? 7:30 बजे। दिन 4 घड़ी जब चढ़ गया, 7:30 बजे की बात है। अब वहां पर लीला हुई। लीला होने के बाद रात नीले पीले मंदिर में 12 बजे पहुंच गए। रूहें वन में चली गई, कोई झरोखों में, कोई गलियों में, मोहल्लों में, सब आपस में बातें करने लगे। महाकारण बता रहे, कारण बता रहे, महाकारण बता दिया और एक कारण तो बातें करने लगी। एक सखी के दिल में आया, क्योंकि परम धाम में क्या है, एक बाह्यदत्त कही, बाह्यदत्त है, एक दिल्ली कही है, तो बाह्यदत्त कहिए इनको एक शर्ट, एक तन, जरा जुदाई नहीं, पाँव पलट के सबका दिल एक बुद्धि है, हाथ विलास का सुख एक है, एक सूरत भी इनकी एक की है। समय नहीं है पूरा वर्णन करने का, लेकिन मानो तो अब एक दिल के सखी में आया। क्यों सखी? बोले हाँ सखी। बोले आज तो कछुओं ने अलग अलग देखा परम धाम में। बोले हाँ, आज तक नहीं देखा। बोले क्या? बोले वो सुमेरे वाला स्वरूप पूछना है। राजी ने उस समय समझा दिया और अपनी बुद्धि में बात नहीं आई और पूरा प्रश्न का हल किया ही नहीं। अब हमें पता ही नहीं वो कौन है। तो अब राजी ने ये बात अपन से छिपा ली। अब राजी से यही कहना कि राजी वो स्वरूप कौन है बताओ, और आपने ये बात हमसे क्यों छिपाई? क्योंकि आशिक जो होता है वो मासूम से कोई बात अपनी नहीं छिपाता। तो चलो अपन राजी से कहेंगे कि हमारे से बड़ा है। वो साफ तकनियां मिली और बहुत आनंद से 12,040 युद्ध, सबके दिल में एक उमंग है कि आज राजी पूछेंगे कि कौन से घाट चलना है, कहाँ जाना है। तो अपन को कहने हमने घाट पाट ये सब घूम रहे, फूलबाग में रोज झूला झूल रहे, बट पीपल में झूला। आज तो वो अक्षर को घाट दिखाओ जो मैं सवेरे आपने दिखाओ, बताओ तो अपन को इसको अल जाता। सब 12,000 तकियां नाचते कूदते, क्योंकि आज राजी हार जाएंगे, क्योंकि राजी आशिक मासूम कभी बात छपाता नहीं है। नाचते कूदते आई और पीली 5 घंटे पर वो रंग नीले पीले मंदिर का दरवाजा खुला और राज जी ने तो पहले ही सोच लिया था लेट के समय कि आज रूहों को इस का निरूपण हमको वो सुख वो स्वाद देना है। राजी तो सभी को मत जानते हैं। राजी ने श्यामा जी को टोनी मारी थी, अरे श्यामा जी देखो आज ये रूहें बड़े आनंद में नाचती हुई कूदती हुई आई। आज तक उनका प्रेम तो रोज अलग रहता है, लेकिन आज बड़ा प्रेम है, अद्भुत उत्साह के अंदर है। पूछो श्यामा जी कि आज कौन बन चलना है, कौन घाट चलना है। तो तुरंत कहने लगे वो, अरे भैया हम राजी महाराज, हमें कोई घाट पाट नहीं जाना, न रंगमहल जाना, पोखराजी पहाड़ जाना। हमको तो वो बताओ पहले सवेरे वाला स्वरूप वो कौन सा घाट है, वो अक्षर का घाट कहाँ है, वहाँ हमको लेकर चलो। तब राजी महाराज जी ने उनको समझाया, ये वो मेरा स्वरूप है, वो झूठा संसार बनाता है और बताता है। अच्छा झूठा क्या कहलाता है? तो ना नई किताब है, लोगों के लिए क्या है, नई किताब। अच्छा ये झूठा क्या कहलाता है? अरे झूठा वो कहलाता है कि तुम्हारा कोई और पति होगा, तुम्हारे और लड़का बच्चा होंगे, तुम्हारा घर कछू और हुए, तुम कोई और को बाप मताई मान लो, पति मान लो, हमें भूल लो। अच्छा ये तो कोई नया खेल है, कैसा है, कैसे कैसे होगा कि हम वहां जाएंगे और तुम्हें भूल जाएंगे? बोले नहीं सकी, तुम अपने आप को भी भूल जाओगी, तुम्हें अपनी शान नहीं रहेगी, तुम्हें अपना सुध भी नहीं रहेगा। अच्छा ऐसा कैसा खेल? अरे जो खेल जो देख रहे हैं, जो खेल बड़ो आनंद का खेल है, पर राजी कह रहे थे भूल जाएंगे। बात तो बुद्ध दिमाग में आई, पर एक सती निंदावती बोली चतुर, बताओ राजी एक चीज बताओ, खेल नहीं बिठा करके दिखाओ, यही दिखाओगे कि कहीं बाहर ले जाओगे? तुझे दूर कहूँ ना भेजूंगा, बैठो पकड़ चरण पकड़ के बैठ जाओगे, तुम्हें दूर भेजेंगे नहीं। अब एक आया नेहरू है कि चरण राजी के चरण मिल गए
तो रूहों के अंदर क्या आ गया? बल, ताकत आ गई। अभी जब राज्य के चरण पकड़ करके बैठना है तो अब हमको क्या करना है? भूलने की कोई बात नहीं है। तो कहने लगी राजी महाराज अब आपके हम चरण पकड़ लेंगे, फिर आपने हमें पहले से सावचेत कर दिया, तो अब जब किसी को सावचेत कर दिया तो हम कैसे भूलेंगे? अब तो आपकी बात नहीं बनेगी। तो मना किए 3 में मांगया कहने लगी राजी से, हे राजी एक बार नहीं 100 बार अजवा लेना। अरे तुम 100 बार नहीं 1000 बार अजवाएंगे, हम अपना रसूल दे देंगे, कुर्बान महीने में खुद आऊंगा और रो रो करके सुनाऊंगा, चिल्लाऊंगा, जग जाओ उठ जाओ, दरवाजे सागर बजाएंगे, घर घर जाएंगे, पर तुम हमारे बात पर यकीन नहीं करोगे। ये पहले से राजी ने कह दिया, बड़ा मूल खिलवाड़ी। फिर राजी कहा तो नहीं आप भूल जाओगी। तब सखियों ने कहा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, चलो अपन एक दूसरे से जैसे डर लगता है ना, तो अपन डर लगता है कहीं जाओ तो आप एक दूसरे का क्या पकड़ लेते हैं? हाथ पकड़ लेते, पकड़ लेना। ऐसे 12,000 सखियां मूल मिलावा में राजी ले आई, नीचे से मूल मिलावा में बिठाया, कमर भर कबूतरा, पहले खम्भों की 64 खम्भों की हार आई, फिर 7 मंदिर आए, फिर 64 मंदिर खम्भों की हार आई, फिर कमर भर कबूतरा, बड़ा कबूतरा, वाणी में क्या नाम आया उसका? बड़ा कबूतरा आया। इतना बड़ा कबूतरा जितना पन्ना जी का गोल है ना, इतने बड़े कबूतरे में कमर भर मुझे अच्छी पश्चिमी गिलम बिछी है, 4 दरवाजे हैं, 3 सीढ़ियां हैं, मध्य में कंचन का सिंहासन है, उसमें राजी और श्यामा जी बैठे, राजी और चारों तरफ से रूहें दारिम की कलियां की जैसी बैठ गई, एक दूसरे पे गले पे हाथ हाथ करके। और क्या कहती है? राजी में डरवाओ बहुत है, ऐसा करना, राजी की बातें कभी गलत नहीं होती, लेकिन जोड़ के पकड़ना, और तुम मुझे बोलियो तो मैं तुम्हें देऊं जगाए, ये बात याद रखना। जो रटक रहने अंतिम समय तक रट में तुम बोलो तो मैं तुम्हें देव जगाओ, तुम बोलो एक बात एक कुटोनी मारती जा रही, हाथ तो पकड़े, समझ में आया? पूरा ब्रह्म चल रहा है करके। अब राजी ने यहाँ अपन का जो स्वरूप होता ना, केसरिया रंग की जा, सफेद रंग को जावा, है ना, तो ये जो गाते हैं रोज रोज, ये मूल खिलवत में जब राजी खेल में आना था, ये राजी ने उस समय श्रृंगार 5% सफेद रंग का जामा पहना और लोहे सिंदूरिया रंग की पाग बांधी, पीले रंग का पट्टा, आसमानी रंग की पिछोड़ी और सिंदूरिया रंग की हिजाब पहनी। ये 5 वस्त्र धारण किए, श्यामा जी ने 3 वस्त्र धारण किए, और रूहों ने अनेक अनेक प्रकार का श्रृंगार करके बैठ गई। और जब बैठी तो वाणी कहती है इतना कम बताया हमने, जो कि टाइम कम अपने पास है, महाकारण हो जाए। तो अब जब सखियां बैठी तो रूहों के अंदर राजी ने खेल की इतनी जोश भरा, इतना इच्छा बढ़ते गए, राजी उनके दिल से निकल गए और खेल में दिल में क्या बस गया? खेल आ गया। वो खेल लेकर के कहा गई इस संसार में प्रकट हुई। इस प्रकार से परम धाम में ये संवाद हुआ। इसका महाकारण यही है कि रूहें परम धाम में क्या नहीं जानती थी? राज जी का इशक और आनंद था। इसलिए पहले ने यहाँ के दिल में दिया राज जी ने, मैं दिखाऊं अपना इशक और दिखाऊं अपनी साहिबी। जो रूह नहीं जानत मुतलक, जो रूह नहीं जानती थी उसका स्वाद हम, जैसे कोई कहता ना भैया दुख देखने आए तो दुख देख रहे, तो अपन दुख देखने बताओ राज जी दुख देखने क्यों भेजेंगे भाई? दुख क्या है? इसलिए रसगुल्ला खाते थे और वो मिलता खवाए परमधाम में क्या खाते थे? रसगुल्ला खाते थे। लाठी ने पूछी मीठा का है, बोले मीठा मीठा होता है, हमने तो मीठा खाया नहीं, तो मीठा का स्वाद कौन बताएंगे? तो मिर्चा खवाएंगे तब रसगुल्ले के स्वाद जाने। इसलिए राजी ने एक खेल बनाया हमें नाम का, क्योंकि परमधाम में आनंद की रूह है। जब तक उनसे आनंद छुड़ाया नहीं जाएगा, इसक उनसे छुड़ाया नहीं जाएगा, तब तक वो ईसा को आनंद की लज्जत नहीं जानेगी। इसलिए एक महाकारण है सुंदर साहब, इस पर विचार करो। इसलिए खेल का निर्माण हुआ है।
वहाँ प्रेम रवत में आगे जहाँ क्या हुआ, प्रेम और इसक का रवत हुआ, वहाँ पर ये प्रेम रवत के हमारा इसक बढ़ा कि हमारा इसक और राजी रूह को वो सुख देना चाहते थे। एक हुक्म हुआ राजी का, क्या हुआ, राजी ने फला मोसी का पर्दा डाला और वहाँ अक्षर के अंदर मंगा लो खेल और यहाँ रूह के अंदर खेल मांगने की हुक्म का हुआ, मांग रूह तो बेटे आज थी 20 वका वाले 1000 जाने ना आप रस की साहिबिया में सुबह उनको तो सुन नहीं थी। हुक्म किसने किया, राजी ने। किसके अंदर, रूहों के अंदर। मांग के चलो खेल में, क्योंकि क्या दिखाना राजी को, अपना विषय और अपना आनंद का स्वाद देना था, इसलिए उन्हें हुक्म किया। ये खेल देखने की खेल देखने की इच्छा जो है इनके अंदर, रूहों के अंदर पैदा कर दी। इच्छा उपजाई तो दो इनके ऊपर उपजाई, अक्षर और सखियों के अंदर, दोनों को अक्षर ना। देखना एक प्रश्न और आता है, थोड़ा थोड़ा सा समझो कि भैया बताओ प्रेम में कोई इच्छा, तो इच्छा कैसे हुई, इच्छा कैसे हुई। तो वाणी कहती है राजी है सचिद आनंद सचिदानंद स्वरूप है राजी। इच्छा रहित है चिदघन सदा, नवरंग स्वामी बताते हैं इच्छा रहित है चिदघन, राजी में राजी सदा, इच्छा रहित है चिदघन सदा, चिदघन मूल स्वरूप, सत्य और आनंद इच्छा में लीला मधुर स्वरूप। सत्य इच्छा आनंद में, आनंद इच्छा सत्य, इच्छा तो स्वरूप। इनको इनने मंगवाया या अक्षर के अंदर इच्छा हुई कि अक्षरा के मोहल में प्रेम से बसर वो खबर नहीं थी कि मांगा, और यहाँ उन्होंने अक्षर का खेल मांगा। इसके कारण ये संसार की तीसरे ब्रह्मांड की और बनाने का कारण बना। अक्षर और संयम को इस प्रकार से राजी ने अक्षर और सखियों को एक खेल बनाने की इच्छा पैदा की। अनाथ फल कहियो सो आद और अनाथ, मतलब इनके राजी के दिल में क्या था कि रूहों को क्या देना है, परम नाम की लज्जत, इसक को स्वाद देना है। उसके कारण आज अनाथ के इनके खेल मांगने के कारण इनका खेल इनको, उसके कारण ये तीसरे ब्रह्मांड ब्रज का तैयार हुआ। आके 3 तकरार कहे, उसके कितने तकरार हुए, 3 तकरार हुए। पहला ब्रज, दूसरा रास और तीसरा जागीरा। ये 3 तकरार इसके कारण बनाए गए। तो वह तीनों इंद्र एक कौन सी है, 3 इंद्र अलग अलग प्रकार के 3 ब्रह्मांड जो हुए। अब इन तीनों में ब्रह्म लीला हुई, ब्रज रास और जागनी गई, इनमें अलग अलग लीला हुई, एक ही लीला नहीं हुई, अलग अलग लीला तीनों ब्रह्मांड में हुई है। ताकि बीता जुदी जुदी बात ताकि बीता जुदी जुदी, ब्रज में बाल लीला, रास में और जागनी रास में, जागनी रास में बुढ़ापन की लीला कहाँ पे हुई, जागनी रास में हुई है। इस प्रकार से तीनों लीला जुदी जुदी करके गाई है। माया विद्या नट ब्रह्मा, इसके कारण क्या हुआ, ये माया संसार नट विद्या ओम ओम कबूतर बना लेता है। ये क्या है, माया से रची हुई चलकती हुई घूम है। ये माया कुछ है नहीं, ये जादू की नगरी है। आई नगरी है, जादू की नगरी है, नहीं है, वो चलकती है। जैसे मछली आकर्षण करती है ना, पानी में मछली हो आकर्षण, ऐसे ये माया क्या है नहीं है। माया जो नहीं है, शब्द का अर्थ ही है, माँ मतलब नहीं, जो नहीं है वो कहलाती है माया, जो नहीं है ये माया ब्रह्मांड इनके कारण हुआ है। अब बताते हैं, पहले 11 वर्ष कहाँ पर, ब्रज में काम, जो जिन अक्षर की मूल सूरत ने क्या किया, धनी का आवेश लेकर के ब्रज में आए और मूल सूरत की अक्षर की ये जिन देखना का प्रेम करे, सो सूरत अक्षर की धनी की लेकर जोश प्रगटे, कहाँ प्रकट गए, ब्रज के अंदर। जब ब्रज के अंतर्गत आए तो वहां पर 11 वर्ष तक बाल लीला करी। दुनिया के लिए बाल लीला थी और रूहों के लिए कौन लीला थी, किशोर लीला थी। तो जब कृष्ण जी प्रकट हुए तो सारे लोग बढ़ावा लेकर के दौड़े। ध्यान देना, सब कैसे लेके दौड़े,
बधाइयाँ देने के लिए दौड़े। तो उनमें से अब वहाँ की जो ब्रजवधुएं थी, जिनके ऊपर परम धाम की 12,000 शिष्यों की आत्मा आई थी, वो भी बढ़ावा लेके दौड़ी। सब बढ़ावा लेकर दौड़े। तो जब ने देखा, आए आए कितना सुंदर बच्चा है, आए आए कितना कोमल कोमल पाँव है, छोटे छोटे से हाथ है, छोटी छोटी सी आंखें, कितना सुंदर लग रहा है, मोहिनी सूरत है। और जब ब्रज की वधुएं गई, दौड़ करके उनने देखा जेती कोई ब्रह्म श्रेष्ठ, बढ़ावा लाने वाले में जितनी भी ब्रह्म श्रेष्ठ, जेती कोई ब्रह्म श्रेष्ठ प्रेम पूरण। उनको क्या दिखाया कि ये तो हमारे मूल नहीं है, सबको दिखा के पल्ला में लल्ला, इन्हें दिखा ब्रह्म नाम को मूल नहीं। जेती कोई ब्रह्म श्रेष्ठ प्रेम पूरण धनी बल उपजत मने आशा आती घनी। अब उनके मन में आशा आई, जो तो बहुत धनी है, इनसे तो सुख जाने, इन्हें तो गर्भवतियां करके ले जाने, उपजत की आशा अति घनी, कब मिलसी हम अपने धनी। इसलिए आया कीर्तन में कि ये दाऊद जो गए आंगन में खड़े हो गए। अब जब आंगन में खड़े हो गए तो जो बजरती बदू गोपिकाएं थी, उन्हें तो देखा उसमें बड़े लंबे चौड़े, और सबको देखा उसके छोटे धोती कहने लगे, छोड़ो तुम तो कहना हमारी धोती कह जा, हमारो साहस करी, ससुर करो, पति करो, वो तो हमारी चुटिया जो कह जा, तो बता हमें क्या कैसे लगे, वो भागी अंदर। फिर उन्हें खिड़की खोली, सीधे खिड़की में खड़े बोले, तुम तो यार हमारे घर से जाओ, पति ने वहां पास सोचे। समझ में आया? एक आनंद वहां पर बड़ा वर्षा। पर वहां पर एक चीज और आपको बताते हैं जो आज तक तुमने नहीं सुनी होगी। क्या चीज थी कि ये काल माया का ब्रह्मांड है और वो भी काल माया का ब्रह्मांड है ना। वाणी कहते अपन लोग विद्वानों से सुनते आए, एने पगले या पंचाले पगला ब्रह्मांड व्रत की चाल चलो, पर बताते नहीं। वो बताया है लाल जी के बाका में। आगे बताया है लाल जी का बाका पढ़ोगे, उसमें बताया कि व्रत की वधुएं जैसे अपन कहिए ना, भैया आओ थोड़ा क्या बोले यार, लड़का बच्चा देखा लो, घर के परिवार देखा लो, जो तो बाद में कर लेगी। और व्रत की वधुएं को घर के परिवार थे, पर वो क्या करती थी, राज जी को एक पल से बालाजी अपने किस्से को ना एक पल के लिए किस्से अलग करती थी। तो वो क्या लेनी थी, यह बताते हैं कि जैसे अपने संसार में वहां केवल ब्रजवधु में थे, अब यहाँ स्त्री और पुरुष में अंतर इतना है। पर वो माया का काम करते करते राजी को कैसे पाती थी, तो बाका में लाल जी के लिखा है कि रूमों का नियम था रोज 3 बजे उठना। कितने बजे उठना? 3 बजे उठ जाना। रात को 1 घंटा सोया तो सोया, नहीं तो 11 बजे को सो ही ना हो। उठ करके नृत्य क्रिया से फारक हुई। ये बहुत अच्छे से सुनने ना पहला है। और सब जो कहते कि अभी लड़का बच्चा पालो, लड़का बच्चा पालने के पालते रह जाओगे, जिंदगी में राजी नहीं मिलेगी, तो एने पगले पे लीला में कैसे मिलेंगे, अब वो बताते हैं। उठ करके नृत्य क्रिया से फारक हो गई। फारक होने के बाद जल्दी जल्दी कंडा को पाटा। आपके तो कंडा नहीं पाते आप, कंडों को पाट लिया। फिर दूध के गाय को निकाल लिया, एक गैया नहीं होती, 9 लाख मंडलियां होती, दूध निकाल लिया। और दूध निकाल करके जल्दी झाड़ू पोछा, चौका पहले होता था, चौका को लीपना और पोतना करता था, कपड़ा अपड़ा चौके सब धो डाले, जल्दी दौड़ के एक पाँव इतने चौका में और एक पाँव कंडा पास आई और आगे हिला रही। अगर नहीं कंडा भी पास आ गई, कंडे गोबर का पात लिया और आगे हिलाई और दौड़ के भगी, तो जा करके पानी भरने चली गई और जल्दी आई दाल हिला रही। सारा काम घर का शुभ कर्या नहा धोकर के तैयार हो गई, घर ऐसा चम कर दिया। उसमें लिखा लाल जी के बाग में लिखा है, मतलब अपनी बुद्धि नहीं बताएंगे, उसमें लिखा है। तो जब कर दिया, ठंडे के दिन थे, सास के आकर के पैर दबाने लगी। सास की जब पैर दबाती तो पैर दबाती सास उठ गई, अरे काय बहू माँ प्रणाम, माँ ठंडे है, ये है दातोन और ये कुनकुना पानी, तो आप दातोन करो, ये हम दूध अभी पैसा ला करके रखा है, हम दूध लाते तो आप दूध पी लो। और माँ
दूध लो, दूध पिलाया था तो उनकी। अब कहती है माँ सब काम हो गए, हम अब जो है क्या करिए? बोले क्यों भाई, सारा घर का काम हो गया? हाँ माँ, हमने चौका पोता कर लो, रोटी बना के सीका में खाना टांग दिया, सीके होते थे बड़े बड़े, बिल्ली ने मारे, टांग दिया, दूध उठ रहा है और घर का सब काम कपड़ा गंदा हो गए। अब सास ने सोचा क्यों भाई सखी बेटा तू रात भर नहीं सोएगा? नहीं माँ, 6 बजे उठे थे हम। अरे 6 बजे उठ के सब काम कर लिया? बोले हाँ माँ। अच्छा एक की बात हर सास चली थी, ये तो हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी आई है। कौन आई है? उसमें लिखा है। अरे क्या करें कि बहू खुश हो जाए। और ससुर बैठते थे चौपाल पर। ससुर कहाँ बैठे? चौपाल पर। चौपाल होता था चौकान, सब पूरे बने। बोले हमारी बहू, ये बात क्या हमको बहू मिली, साक्षात लक्ष्मी मिली। सब बहुओं की तारीफ करते थे, इतनी तारीफ एक नहीं, पूरे ब्रजमंडल में यही सुख था। आप क्या कहती है, ध्यान देना चौपाई पर। अब क्या कहती है, सब काम हो गया। अब सास आज भी यही होता है, जब बहू अच्छी मिली, सास को लगता है मैं बहू को क्या दे दूं जिससे ये खुश हो जाए, इतनी अच्छी लक्ष्मी मिली। सोचती है क्या करें। बोली लल्ला के घर में जा, जब कहो लल्ला के घर जाओ तो ये नाचती है, ये कूदती है, ये श्रृंगार जो करती है, कोट की लाली आंखों में लगा लेती है, कान का काजल होठों में लगा लेती है और सज के भागती है। तो इसको क्या करें, कहें कि जाओ तुम लल्ला के घर, अब नंद जसोदा के यहाँ जाकर लल्ला खिलाना, ऐसा कह दिया। अब जैसे सास ने कहा कि जाओ बेटा सब काम करो, तुम आइयो। और एक बात ध्यान रखियो, अब तुम्हें जल्दी आने की जरूरत नहीं है, हम और रोटी खे भी 11-12 बजे तब तुम आइयो, प्रेम से जाकर रहो। अब राजा जी लिखते हैं कि जब वो दौड़ी तो उसके पैर जमीन पे नहीं थे। वो जब दौड़ी उसके पैर खुशी का, आनंद का कोई समाज नहीं था। जब वो दौड़ी कि प्रिया से मिलने जाना है तो वैसे दौड़ करके गई तो 3 बजे उठी। वो 3 बजे से उठ करके सुबह 7 बजे तक जो दौड़ करके काम किया। तो जब राजी से जब वो मिलने गई तो वहां लाल जी लिखते हैं ये सेवा पहुंची श्री राज। ये सेवा कहाँ पहुंची? राज्य को पहुंची। क्योंकि उसने सेवा, क्योंकि हमें राज्य के पास मिलने जाना है तो उसकी रात दिन दिन बनी उस पर रहने से ये जो सेवा उसने 3 बजे से 7 बजे तक की है, ये सेवा पहुंची श्री राज। ये है पगले या पंथा, ये एक पगला प्रमाण है कि आप भी क्या करो, अपने घर का सारा काम करो, दुकान जाओ, धंधा करो, नौकरी करो, घर गृहस्थी का काम करो, रोटी पकाओ, लेकिन सुंदर सा जब तुम्हें समय मिले उस समय में अपने राज्य को पाने का उपाय करो। ये घर खुश रहेगा तो आप भी खुश रहोगे। ये मनुष्य का तन, ये जीवन आपका अकारक चले जाएगा। जो लोग सुख से नारिया कहीं सुनी ना बात, सुख सब अंगों के नहीं लिए ताए निष्फल गई रात। ये जीवन बेकार का चला जाएगा। ये 11 वर्ष की लीला वहां पर आती है, वहां पर भी है। और 52 दिन इसके ऊपर जो है मिलाप हुआ और 52 दिन की क्या हुई, जुदाई हुई है। माया ब्रह्मांड में कह दिया ये कौन सा ब्रह्मांड है? काल माया। और ये कौन ब्रह्मांड है? वहां लड़के बच्चे थे यहाँ पर, तो ये काल माया का ब्रह्मांड जो प्रेत के अंतर्गत हुई है। क्या कहे? खेले निज जन्म, निज मतलब राज्य और सखियां मिल करके परम धाम का सुख और आनंद का ब्याह लिया है। पीछे आए रास में। और उसके बाद क्या हुआ? 52 दिन की विदाई हुई। क्या हुआ? जब कृष्ण जी 11 साल के हो गए राज्य महाराज, तो उन्होंने कहा चलो सखियों आज अपन चलते हैं वन में। बोले वाह लल्ला तुम वन में ले जा रहे हमें, रात के 12 बजे हमने न मना भी। और ये जो दुराचार गली में बोले कहाँ से आई, और तुम और श्रृंगार भी उल्टा देते हो है, और हमारा पति हमारे घर वाले उल्टा कहेंगे
कि रात में तुम निशाचर कहाँ करके आई हो। तब ये लोग लाज मर्यादा उन्हें बताई तो राजी क्या हो गए, नाराज हो गए। और नाराज होकर के पावन दिन की जुदाई की हुई। अगर जो है श्री कृष्ण की सुबह उठती है 4 बजे तो ये जो है 3 बजे निकल जाए। जब वह जो है जगह तक के बैठ जाए तो जब 7 बजे निकल जाए, पर पावन दिन तक इनने एक दूसरे को नहीं देखा। जब पावन दिन हुआ, पावन दिन में ये क्या हुए जो है अब तो 11 वर्ष के बाद बछड़ा जलाने जाने लगे। जब जंगल गए तो लौट करके आए तो बलदाऊ से कहा, हे बलदाऊ हम पीछे बलभद्र के साथ में हैं, और बलभद्र से कहा हम आगे बलदाऊ के साथ में है, हमारी चिंता। और ये चढ़ गए कदम के पेड़। फिर इनने जोग माया को बुलाया और जोग माया का आश्रय करके कहा, जोग माया इनके अंदर बिना मुंह के बिना रह नहीं पा रहे थे। 52 दिन तो बहुत बड़ी बात पड़ी, ऐसे तड़प रहे थे कि जोग माया को कहा कि तुम नया श्रृंगार कराओ, नया ब्रह्मांड बनाओ, और ऐसा ब्रह्मांड बनाना हमारे मन का हो। कैसा हो? अपने मन का ब्रह्मांड बनवाया। जोग माया जब केवल रचा है तो उन्होंने जोग माया का ठीक है, तो गई जोग माया और जोग माया ने सुंदर जो है ब्रह्मांड रचा। इतना सुंदर ब्रह्मांड रचा, चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण है। और उस समय तक जो है जमुना जी बह रही है, चारों तरफ जो है वन में खुशबू आ रही है। ऐसा ब्रह्मांड बना करके जोग माया आई और कृष्ण जी का जोग माया का ब्रह्मांड तैयार है। तब राजी वहां पर गए और देखा, हाय हाय ये तो हमारे मन से भी बहुत अच्छा सुंदर जो ब्रह्मांड बना है। चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण, जमुना जी बह रही है कल कल करती हुई, और इस समय जमुना जी के किनारे रेती में ऐसे सुंदर मोतियों की जैसी रेत उज्जवल हीरा खनी जैसी चमक रही है। और वहां पर क्या है, कुंज के बनाए हुए हैं, और चारों तरफ इस समय पशु पक्षी, कोयल बोल रही, मोर बोल रही है, अनेक अनेक प्रकार के वानर बोल रहे हैं। ऐसा खुशबू चारों तरफ से फैल रही है। और ऐसे में ध्यान आ गया राजी महाराज से, कहते जाओ जोग माया जल्दी जाओ और रूहों को लेकर के आ जाओ। तो जोग माया गई और रूहों को बुलाने के लिए जोग माया 10-15 कदम गई हुए, और राजी तो तड़प रहे थे रूहों के लिए। उनने रखी बंसी और अधर बना करके बजा। जब वो बंसी गई तो उसमें रूहों का गोलियों पीड़ा गई, वो दर्द गया, वो पुकार गई। एक एक रूह जो तड़प रही थी, जो रो रही थी 52 दिन से, उनने जब अपना अपना नाम सुना, उसमें पिया की पुकार, पिया का दर्द, वो मरम, वो इश्क जब सुना, तो जो जैसी अवस्था में थी उसने उसी प्रकार से घर परिवार को तिनके के समान छोड़। जो सखी बच्चों को दूध पिला रही थी उसने अपने बच्चे को छोड़ दिया। जो पति को खाना खिला रही थी, एक थाली में खवा रही थी रोटी हाथ से, एक पाँव थाली में और एक पाँव के मुंह में और श्रृंगार उलट करके पहना, कान का वाला पाँव में पहन लो, पाँव का वाला कान में पहन दिया श्रृंगार, अंजन भी अलग कर लिया। जो जैसी अवस्था में थी दौड़ी, राजसी, स्वास्थी, तामसी, सभी शक्तियां दौड़ी। जब दौड़ी, इसका ज्यादा वर्णन नहीं है क्योंकि टाइम नहीं है, क्योंकि अब झंडा भी चढ़ना है। तो अब जब वो दौड़ी तो बंसी यहाँ नहीं बनी थी, पुकार कहाँ से आई थी? कहाँ से आई थी? रात से। वहां से बंसी की पुकार आई। तो जो इसी प्रकार से जैसे बंसी सुनी ना, अब ये तारतम की बंसी कहाँ बज रही है? 5 पद्मावती पुरी धाम। ध्यान रखना, ये बंसी का क्या मतलब है? ये पंच स्वरूप सहित प्रकाशी, जागनी लीला सुखराशि, तातम तेज बेल बजाई। कौन सी बजाई? तातम तेज, बेल मतलब बांसुरी। तातम तेज बेल बजाई, जागनी जुगत जाग कराई। अब ये जैसे वहां पुकार होती थी, अब ये तातम की पुकार की बंसी बज रही है। ये कौन सी बज रही है भैया? तातम पुकार रहा है। अब जो प्रेम सृष्टि है तातम की बंसी सुनेगी, वो क्या करेगी?
सब जैसे पृथ्वी बधुओं ने किनके के समान संसार को त्याग दिया, लोक लाल मर्यादा त्याग दी, वो भी त्याग देगी। तब रूहें गई रात में गई तो राजी बैठे थे एक बड़े चट्टान के ऊपर। आओ सखियो, आओ आओ आओ, बड़ा 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 व्यक्ति थी कि हमारा ससुर डाके ये दो जन क्या कहेंगे, है ना, तुम तो बड़े तेज हो, तो हमारा श्रृंगार बदल देते हो, आओ आओ। सखिया आई, बोले क्यों सखी, अब तुम्हारे पति ने नहीं रोका कि तुम कहाँ जा रही हो, है? अब तुम्हें दुर्जन नहीं मिले, अब कोई तुम्हें उल्टा नहीं कहेगा। सखियों ने कहा कि वो तो देह के पति थे, वो तो मैं त्याग किया गई, आप तो हमारे कौन हो, आत्मा के पति हो, इसलिए अच्छा अब आप आत्मा के पति हो गए, वो तो शरीर के पति है, हम उल्टे बदल गए लगी। और बोले अब तुम जाओ घरे और जाके अपने लड़का बच्चा, ऐसा लिखा है वाणी में, घरे जाओ अपने लड़का बच्चा खिलाओ और परिवार में रहो। एक वचन सुन करके सखिया मोर्छित होकर के गिर बड़ा कठिन उन्होंने बड़ा पाया है। अपन दुख को बोलते ना, दुख अपन को जो है, अपन को कोई दुख नहीं है, जो दुख उन्होंने पाया है, जो बिहार हो, जागनी में हो, अप्रैल में हो, चाहे राष्ट्र में, हर जगह आती है। तब विद्यावती शक्ति ने जो थी उन्हें उठा करके संभाला, पिताजी ने प्रेम दिखाया, वो कहा चलो सखियो तो वृंदावन जोड़िए, तो वृंदावन लेकर के गए और जाकर के देखा फूल की बेड़ी लगा दी, अरे श्रृंगार हुआ, जो माया ने नया श्रृंगार कराया था, रास्ता में मिल रही थी। अब यहाँ जमुना जी के किनारे पहुंचे और पहुंच करके जमुना जी बह रही है और जमुना जी की रेती अति उज्जवल है, एक सुंदर तोला तलाव के चंद्रमा पर फूल है, फूलवार और नूवा की खुशबू आ रही है, इतना सुंदर मोर पशु पक्षी नाच रहे हैं, ढोल नगाड़े बांधर बजा रहे हैं, इतना सुंदर आनंद हो रहा है समय। ऐसे में रात्रि को रहा नहीं गया और रूहों के साथ कहते हैं चलो रूह आज अपन क्या करते हैं, रामत खेलते हैं। क्या खेलते हैं, रामत खेलते हैं। जब रामत हुई और रामत इस प्रकार से रमी, रास के दिन इतनी राम आती ना, बालाजी समन्वित करो रामते हुई, जब रात में हुई इतनी रामत हुई, इतनी रामत हुई, ऐसे ढोल किनारे मृदंग सब पशु पक्षी जानवर सब जो है गाने लगे, एक सुर हो गया परम नाम के अंतर्गत, दूसरों का सुर, ताली का सुर, ता थई ता थई ता थई ता थई ता, मृदंग ताल, दूसरों का, पायलों का, घुंघरू का, मृदंग का, सारा जब एक सुर हो गया, रात में इतना आनंद आ गया, रूहों के कंडोरे छूटने लगे, बैड़ी गिरने लगी, जब नाचने लगी तो चंद्रमा अपनी कला भूल गया। वाणी कहती कि चंद्रमा अपनी कला भूल गया, वो परम वो आकाश से नीचे उतरने लगा। जमुना जी जो बह रही थी उनने जमुना जी ने बहना बंद कर दिया, और जमुना जी क्या हो गई, खड़ी हो गई, बहना बंद कर दिया। कौन छोड़ता है सुख को, कौन ही जोड़ेगा सुख को। ऐसा रास वहां पर जो है अखंड रास समय वहां पर लोगों को दिया, क्योंकि वो रास छोटा नहीं है। अक्षर के मनोरथ कहाँ पूरे हुए, अक्षर के मनोरथ कहाँ पूरे हुए, रास। तो रास बनो जैसे मूल घर, करुणावती लिखती है रास बनो जैसे मूल घर। क्यों बना भैया रास मूल घर, क्योंकि अक्षरातीत के मोहन में सोच होते अक्षर को नहीं, क्या माना था अक्षर ने, अक्षरातीत के मोहन की अंदर की लीला मानी थी। तो वो रास बनाया मूल घर, वो अंदर की लीला कहा करी वहां पर कर दी, और वो अक्षर के मनोरथ वहां पर पूर्ण कराए। इंद्र जोग माया जागृत, ये इंद्र कौन सा है, जोग माया को माया कही पर माया नहीं, लव लेस। वो योग माया का जो ब्रह्मांड है वो ब्रह्मांड जागृत ब्रह्मांड है। यहाँ पर प्रेम की और विलास की दोनों लीला हुई। जब रास जमा तो रास जमने के बाद खेलते खेलते राती में क्या कर दिया, किसी का कंडोरा छूट गया तो बांधने लगे, कोई भी पायल छूट गया तो जांग पर पाँव रखवा के पायल बांधने लगे। समझ में आ गया,
किसी को अब लोगों को लगा अरे मेरा पति अब तो मेरा क्या हो गया है, दीवाना हो गया, आशिक हो गया है। एक मान आ गया लोगों को, ये क्या आ गया लोगों को, मान आ गया कि ये तो मेरा आशिक हो गया है, है ना। जहाँ ये मान आया तो राज खत्म हुआ। राजी को श्यामा जी को राजी ने गले में लेकर के कहा चलो तुम्हें वृंदावन को और अच्छे से दिखाते। आने गए, श्यामा जी ने कहा अरे तो तुला के मतलब कह रहे थे, अब कहते भाई जाओ आप तो जी हमारे को अब क्यों ना अपने पूरे शौक पूरे कर रहे हैं। बोले राजी महाराज कितनी सुंदर जो है रहनी लगी हुई है, इसका फूल हमारे जूते में लगा दो। राजी ने तोड़ा, लगा दिया। बोले अब राजी महाराज बड़ा आनंद आ रहा है, आज तो बहते आप फंस गए हो, बड़ा सुख दे रहे हो, थोड़ा आगे गए। बोले अब हमारे रास खेलते खेलते पैर दुखने लगे हैं, इसलिए आप एक काम करो अब हमें कंधे पर आप बिठा दो तो और मजा आ जाएगा। अरे वाह बहुत बढ़िया बात है श्यामा जी, मैं तो तैयार हूँ। इनका मान बढ़ाते गए, जैसे खेल की चाय बढ़ाई यहाँ मान बढ़ा रहे, यहाँ खेल की चाय बढ़ाई यहाँ मान, तो मान बढ़ाते गए। जैसे श्यामा जी ने एक पैर डाला और राजी अंदर ध्यान हो गई, गिर पड़ी नीचे। पैर में क्या है तो पैर है, गिर पड़ी, घबरा गई। राजी कहाँ गए, राजी कहाँ गए, पिया पिया धनी धनी रोने लगी, तड़प तड़प करके वहीं गिर पड़ी। सखियों ने कहा राजी और श्यामा जी कहाँ गए, चलो जा करके देखते हैं। तो गए तो आगे 2 चरण बने थे, फिर आगे और गए तो देखा कि 2 चरण है, तो श्यामा जी बस है। तो श्यामा जी से कहा राजी कहाँ गए, बोले राजी पता नहीं कहाँ लोग हो गए। सारी सखियों ने इतना विरह किया, सबने सुना है, ज्यादा टाइम नहीं है, इतना विरह किया, इतनी लज्जत भी पाई कि पेड़ में बेली से पूछा कि क्या मेरे पिया को देखा है। तो बेली कहती हाँ बताओ मैं देखो बेली होकर अपने पेड़ से लेती हूँ, तूने अपने पति के चरण कैसे जोड़ दिए। मृग से पूछा, हर पर से पूछते पूछते जब नहीं मिले अब उन्होंने कहा कि चलो अपन ब्रज की लीला करते हैं, क्योंकि ब्रज में राजी ने हमें बड़ा बहुत सुख दिया, माखन मिश्री चटा चटा करके चलो अपन ब्रज लीला करते हैं। तो ब्रज क्या किया, उन्होंने यहाँ पर ब्रज की अनुकरण लीला की। फिर कोई श्यामा वृंदावती राजी बनी और सुंदरबाई श्यामा जी बनी, ऐसे वहां पर लीला करी। और जब लीला करके 11 वर्ष हुए, 52 दिन की जुदाई भी हुई, उसके बाद उसने बंसी बजाई। जैसी बंसी बजी और वैसे ही राजी प्रकट हो गए। ये जो विवाह होता है ना, ये विवाह में के बाद ही राजी मिलती है। क्या के बाद मिलते हैं, दुख से विवाह उपजे, विवाह से और प्रेम सर जब आइया तो उन्होंने जो विदा लिया वो लीला करी, प्रेम सत आया वो राजी वहां पर कहीं गए तो नहीं थे, श्यामा जी के अंदर बैठे थे और वहां से वो प्रकट हो गए। एक प्रकार से वहां पर जो हुआ और उसके बाद जो है राजी महाराजी ने जमुना जी में गए और जमुना जी में जाकर के स्नान किया, वस्त्र जो है ढेर लगाया और ढेर में लगा करके स्वयं राजी महाराजी ऊपर बैठ गए और बैठ करके चारों तरफ जो है मंडान हुआ और वहां रूहें बैठ गई और बैठ करके वहां पर बर्तन फेर भजोटिया जो रात का रोज बंगला दरबार में रात को 10 बजे गाया जाता है, बर्तन फेर भजोटिया का जो है भोग लगा। तब इंद्रावती उसमें कहती है कि उस समय बच्चे पे रहा जो दीदा क्या कहा तो भाई गाय श्री वृंदावती माता जी वह बच्चे बना जो दीदा। उस समय जो आपने राजी हमें याद नहीं करना चाहते हैं, ये एकता बताओ राजी, ये दास पिलाते पिलाते हमसे जुदा क्यों हो गए, वो पीड़ा हमको अब सी जो है सहन नहीं होती, इसलिए हमें अपने दुखों को खेत नहीं देख रहे, अब हमें अपने घर परम धाम वापस ले चलो। ये बात करके हम लोग परम धाम गए और परम धाम के बाद हम कहाँ गए, ऐसे संसार में गए। इस प्रकार से ब्रज लीला और रास लीला दोनों क्या हो गई, अखंड हो गई। इनमें याद रखना ब्रज और रास लीला में तारतम्य नहीं था, क्या नहीं था, इसलिए हमारी इच्छा मनोरथ
क्योंकि रूहें मांगी लज्जत हक पे, दुनिया में अर्श की माँ, ध्यान देना, रूहें लज्जत मांगी खेल में, दुनिया में अर्श की, खेल की, अर्श की लज्जत माँ है। असली लज्जत कहाँ मांगी? इस संसार में। इलम लदुन्नी दही लज्जत, इलम लदुन्नी क्या देता है? मिन लदुन्नी लज्जत ना। सलाम मेरी सुदाई का रूहो मस्ती देवे पूरन, इलम लदुन्नी देवे लज्जत। क्या देती है लज्जत? इलम लदुन्नी। तो राज ऑपरेट में क्या नहीं था? इलम लदुन्नी नहीं। कोई नहीं बताएगा आपको बात, समझ गए? बातूनी बातें हैं, ये मार्फत की बातें हैं, ये इश्क की बातें हैं। तो अपने ना भैया उधर दुख नहीं देखा इसलिए यहाँ आ गए, समझ में आया? दुख देखने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वहाँ क्या नहीं था? तारतम नहीं होने से जो राज्य हमको क्या के लिए लाए? आए लड़के खेल में लेने अरस लज्जत, लेने अरस लज्जत, सुख साथे झूठे दुख में ये लेने को है। ये हीरा मंदिर यूं कहते हैं, ये निस्बत देकर तो इन दुख में बता सके है हम दिल के है कि नहीं संसार में? कोई राज्य को इन दुख रूपी जीवी में दुख न काहू दे करते, बात बड़ी है मेहर की जो दुख में सुख में तो पर स्वाद न आवत। वहां क्या नहीं आता था? दुख आए सुख आया, जब दुख आएगा तब सुख आवत है। तो श्री राजी ने हमको सुख देना था, तो ब्रज उल्लास में क्या नहीं था हमारे पास? तारतम न होने से हमको ये लज्जत स्वाद न मिला, हमारी इच्छा मनोरथ पूरा नहीं हुए। चेतन पुत्र सो ब्रज और रास्ता बुद्धि में हुआ रास अखंड, और चित्त में क्या हुआ? ब्रज अखंड करके हम संसार में प्रकट हुए। ब्रह्मांड तीसरा, ये ब्रह्मांड है तीसरा। ये कौन सा ब्रह्मांड है? तीसरा, जागनी ब्रह्मांड। यहाँ हमारे मनोरथ पूर्ण होना है, ये सुख लज्जत हमको यहाँ होना है। जहाँ मोहम्मद राय रोशन यहाँ क्या किए? रास खेल कर बनाना भाई श्याम मोहम्मद साहब के रूप में श्री कृष्ण जी इस संसार में प्रकट हुए। जहाँ मोहम्मद राय रोशन, हरे